जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैथ बूस्टर 2018 से 24 के सीरीज़ में आज हम लोग देखने वाले हैं अलजेब्रा में लीनियर इक्वेशन से जितने भी टाइप के सवाल बने हैं। देखो, लीनियर इक्वेशन से दो तीन टाइप के सवाल बनते हैं। एक तो जोड़ने वाला, घटाने वाला, गुना वाला, भागा वाला, मतलब सिंप्लीफाई करने वाला। और एक सवाल बनता है कि दो लीनियर इक्वेशन के बीच तीन तरीका का कंडीशन होता है। ठीक है, उन तीनों कंडीशन से आपके एग्जाम में सवाल आया है और करीबन 60 से 70 सवाल पूछे गए हैं। तो कंडीशन तीन है और सवाल पूछे गए हैं 60 से 70। आप प्रीवियस ईयर पेपर में देखिएगा, आपके पास जो भी बुक होगा प्रीवियस ईयर का, आप उसमें देखिएगा कि लीनियर इक्वेशन से किस किस टाइप के सवाल पूछे गए हैं। तो तीनों कंडीशन हम आपको समझाएंगे और फिर सवालों पे हम लोग चलेंगे। बेहद ही आसान है और यहाँ से आप एकदम अपना मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, सारा का सारा लेक्चर है। और आज से पहले तक हम लोग जो भी पढ़े हैं सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं और आपको देखना ही चाहिए। अगर आप रेलवे की तैयारी में एकदम बिल्कुल जेन्युइनली सीरियस है, आप चाहते हैं कि मतलब इस बार हम कुछ ना कुछ कर जाएं, तो भाई ये जो मैथ बूस्टर सीरीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग इसमें 2018 से 2024 तक टीसीएस जो भी सवाल पूछा है एसएससी और रेलवे में, एकदम चैप्टर वाइज बांट के हम लोग पढ़ रहे हैं और चैप्टर में भी टाइप वाइज पढ़ रहे हैं। जैसे कि कल के लेक्चर में आपको हम क्या बताएं, कल के लेक्चर में आपको बताएं आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से किस किस टाइप का सवाल आया था। और फिर आपको हम क्या बताएं उसके बाद x + 1/x से किस किस टाइप का सवाल बनता है। कितना आसान था और कितना अच्छा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसी तरीक़ा से आज के लेक्चर में लीनियर इक्वेशन के तीन कंडीशन पे जो सवाल बने हैं, 60 से 70 सवाल। अब देखिएगा, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर आप लीजिए, उसमें कंप्लीट क्वेश्चन नहीं दिया हुआ रहता है क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, एक ही सवाल, तो उन सब सवालों को नहीं दिया जाता है। लेकिन हम आपको यहाँ पे सारा का सारा क्वेश्चन बताएंगे। एक ही सवाल दो बार नहीं होगा। अगर सवाल में थोड़ा सा भी ट्विस्ट है, सवाल सेम है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो हम उसको लेके आएंगे। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कंसेप्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, बहुत ही अच्छा है, आपका कंप्लीट प्रीवियस ईयर यहाँ से कवर होने वाला है। तो लेक्चर को तो मिस करिए ही मत। जो भी जितने भी लोग देख रहे हैं, चाहे 100 लोग देखते हैं, चाहे 1000 लोग देखते हैं, चाहे 2 लोग देखते हैं, भाई मेरे कंप्लीट देखो लेक्चर को। और अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर मार दिया करो एक बार, ठीक है। और बहुत अच्छा लगता है ना तो वीडियो को लाइक कर देना। और क्या सुधार होना चाहिए, क्या कुछ नया आना चाहिए, इसके बाद आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। जिस भी चैप्टर का वोट ज़्यादा आएगा वही चैप्टर स्टार्ट होगा अलजेब्रा के बाद। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे मेरे हिसाब से अलजेब्रा के बाद ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाना है, तो ट्रिगो सही रहेगा। वैसे आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। थोड़ा सा इधर देखिए, अगर आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स अर्थमेटिक प्लस एडवांस बाइलिंगुअल चल रहा है, आप इनरोल हो सकते हैं। मैथ प्लस साइंस चाहिए तो ये भी अवेलेबल है, साइंस बाय मिस्टर अभिषेक सर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा कोर्स जो है फोकस स्टडी विद अभी ऐप पे अवेलेबल है। ऐप का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और टेलीग्राम पे भी दिया हुआ है, इसीलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, एक बात और, जो हमारा मैथ बूस्टर सीरीज है 2018 से 24, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, टेलीग्राम पे भी अपडेट होते रहता है और कमेंट में भी आपका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप शुरू से अभी तक के वीडियो को देखें। तो पहले 1 नंबर से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद 11वां नंबर पे आप पहुँचिए, ठीक है। तो हम लोगों का जो वीडियो आने का जो टाइम है ना, वो ठीक आईपीएल के टाइम से मैच करता है, 8:15 बजे। तो आप लोग तो उस टाइम बिजी रहते हो आईपीएल में। तो मेरा कहना है कि आईपीएल देख के पास नहीं हो पाओगे, लेकिन आप मैथ्स बूस्टर सीरीज़ देख के ज़रूर पास हो जाओगे।
तो एक बार ध्यान दीजिए, आईपीएल तो आता जाता रहेगा, हर साल चलता रहेगा हमेशा, तो अभी उसको छोड़ा जाए और पढ़ाई पे ध्यान दें। चलिए समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन के 3 कंडीशन से किस किस टाइप का सवाल पूछता है। तो सबसे पहले कंडीशन को समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशन है। अब इसका 3 कंडीशन है, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। किस केस में? जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। इस कंडीशन में समीकरण का कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जब ये तीनों ही वेरिएबल आपस में इक्वल हो जाए, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो सर ना इस समीकरण का अनंत हल होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, अनगिनत हल होगा। ठीक है, और जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाए तो इस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन होगा या वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन होगा, सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। तो ये 3 कंडीशन है, बहुत ही आसान है और यही 3 कंडीशन से सवाल आया है लीनियर इक्वेशन से सीधा। आप इस चीज़ को पहले समझ लीजिए, बस आप अभी देख लीजिए, सवाल के साथ आपको समझाएंगे, पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो सर 3 कंडीशन है, 1 2 3। ठीक है, सिर्फ देख लीजिए भाई, 10th क्लास में तो आप लोग पढ़े होंगे बढ़िया से। ठीक है, डिटेल भी इसका बताएंगे कि ये कैसे होता है, क्या होता है, किस केस में 2 लाइन पैरेलल होता है, किस केस में 2 लाइन एक दूसरे को क्रॉस मारती है और किस केस में लाइनें आपस में पैरेलल कोइंसाइड होती है, एक दूसरे पे चढ़ जाती है। तीनों चीज़ बताएंगे। फिलहाल इसको समझते हैं। डायरेक्ट सवाल आया है, सीधा सवाल आया है, कोई आपको ये चीज़ 1 घंटे में समझाएगा। हम आपको ये कह रहे हैं कि सीधा सवाल आया है, तो जहाँ से सवाल आया है पहले वहाँ हिट करो, उसको समझो। इसीलिए एक लेक्चर में एक टाइप के सवाल को हम उड़ा देंगे। ठीक है, तो ये सवाल ALP 2018 में आया, एकदम हम बेसिक से सजा दिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि YouTube पे है तो कोई महत्व नहीं, भाई बहुत मेहनत है और बेसिक से सजा दिए हैं। कहता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y इक्वल टू 16 आर। रेखीय समीकरण x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y इक्वल टू 16 के जोड़े के हलों की संख्या बताइए। मतलब ये जो 2 लीनियर इक्वेशन आपका दिया हुआ है इस फॉर्मेट में, इसमें हलों की संख्या क्या होगी? क्या इनमें नो सॉल्यूशन होगा, क्या इनका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, या क्या इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, या वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन होगा, सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा, या अद्वितीय हल होगा हिंदी में। ठीक है, अब देखो चेक करना होगा तीनों कंडीशन इन दोनों इक्वेशन में। तो सबसे पहले जरा इसको ध्यान से देखो कि भाई ये चीज़ आपके सामने होना चाहिए, ये चीज़ आपके सामने होना चाहिए। तो सर जो पहला इक्वेशन है वो है x प्लस 2y, एकदम अच्छा से बता रहे भाई, समझते जाना, माइनस 8 बराबर 0। ये x और y का जो कोफिशिएंट है वही हमारा यहाँ a1 और a2, b1 और b2 और c1 और c2 आपका क्या है? अचर है। ठीक है, और जो दूसरा है वो 2x प्लस 4y इक्वल टू 16 है। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 4y माइनस 16 बराबर 0। अब जरा इसका तुलना इससे करो, क्या आपको a1 दिखाई दे रहा है? सर तो x के साथ कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। क्या आपको b1 दिखाई दे रहा है? क्या आपको c1 दिखाई दे रहा है? क्या आपको a2 दिखाई दे रहा है? क्या आपको b2 दिखाई दे रहा है? क्या आपको c2 दिखाई दे रहा है? बोले सर दिखाई तो दे रहा है। अब देखो आंसर कैसे निकलेगा, तीनों कंडीशन को चेक करना होगा कि कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है। इन्हीं तीनों में से कोई एक फॉलो करेगा और इसी के हिसाब से आंसर देंगे। अगर पहला फॉलो करेगा तो नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। अगर दूसरा फॉलो करेगा तो अनंत सॉल्यूशन, इनफाइनाइट हल होगा। अगर तीसरा फॉलो करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल होगा, या इसको कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा।
ठीक है। अब ध्यान से देखो ऑप्शन, एग्जामिनर ऑप्शन देता है, अचार डालने के लिए देता है। तो इसमें दो चीज आपको दिखाई देगा, जीरो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। जीरो मतलब नो सॉल्यूशन, एक मतलब वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, और अनंत, इनफाइनाइट, अनंत हल हो गए। तो भाई जरा इक्वेशन को ध्यान से देखो, क्या इसका 2 गुना है, क्या इसका 2 गुना है, क्या इसका 2 गुना है? बोले सर हाँ है। जब पहला का 2 गुना, पहला कोफिशिएंट का 2 गुना दूसरा कोफिशिएंट रहे, तो इस केस में आपको समझना है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ये सेकेंड कंडीशन फॉलो करेगा। कैसे, जरा ध्यान से देखो। अगर इसको हम a1/a2 लिखेंगे तो आप कहेंगे सर ये 1/2 हो जाएगा, बराबर b1/b2 तो सर 2/4 हो जाएगा, बराबर c1/c2, देखो माइनस साइन के साथ लेना, -8/-16। अब ध्यान से देखो कि क्या ये तीनों आपस में बराबर है? बोले सर बराबर तो है, माइनस से माइनस गया, ये तो 1/2 है ही, बराबर 2/4 को भी 1/2 लिखेंगे, 8/16 को भी 1/2 लिखेंगे। ये कौन सा कंडीशन फॉलो किया? तो सर सेकेंड कंडीशन फॉलो किया। मतलब ये जो रैखिक इक्वेशन है, ये जो लीनियर इक्वेशन है, इसका अनंत हल होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या इनन्यूमरेबल सॉल्यूशन होगा, अनगिनत हल होगा। देखो ऐसा सवाल पूछा जाता है जो कि बहुत ही आसान है, निहायत ही आसान है, ठीक है। बस आपको ये 3 कंडीशन याद रखना होता है। इसको कहते हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं भैया जी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसको कहते हैं अनंत हल, अनंत हल होगा। यूनिक सॉल्यूशन, इसको कहते हैं अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। लिख लीजिए हिंदी में, अगर 10th क्लास में नहीं पढ़े हैं तो। अब कितना आसानी से आप उत्तर दे दिए, सिर्फ ऑब्जर्वेशन का खेला है और आंसर आपके सामने रहेगा। तो ये ALP 2018 का सवाल है, एकदम बेसिक से उठाए हैं, एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है। कोई हल नहीं कब होगा? जब a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, ठीक है। अनंत हल कब होगा? जब तीनों ही बराबर होगा। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? अद्वितीय हल कब होगा? जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। और देखो कितना अच्छा अच्छा सवाल यहाँ से पूछ दिया है। तो ये याद रखोगे तब ना ये सवाल बनेगा। अब ये याद ही नहीं रहेगा तो ये सवाल कहाँ से बनेगा बंधु, बताओ। और देखो कितना आसान सवाल है, बस सिर्फ पूछ दिया है कि रैखिक समीकरण 2 इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। कहता है कि हलों की संख्या क्या होगा? तो भाई तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना होगा। तो हम यहाँ पे देख लिए कि जब पहला का 2 गुना रहे, पहला का 2 गुना, पहला का 2 गुना, साइन सब कुछ सेम है, मतलब ये तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। और जब बराबर हो जाएगा तो अनंत हल होगा या अनगिनत हल होगा, है कि नहीं? ये बात आपको समझ में आया? तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखना होगा, एकदम लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। और जब बैठे हैं वीडियो देखने तो प्लीज़ पेन कॉपी लेके बैठिए, IPL से दूर रहिए, शॉर्ट से दूर रहिए, एक रोजगार ले लीजिए, उसके बाद जो करना होगा करते रहिएगा, ठीक है। अच्छा सवाल पूछता है आपसे इन तीनों कंडीशन से। तो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ लीनियर इक्वेशंस 16x - 12y + 9 = 0 एंड 12x + ky - 11 = 0। यही है, ठीक है। हैव नो सॉल्यूशंस, k का मान ज्ञात कीजिए यदि रैखिक समीकरण, ये जो 2 लीनियर इक्वेशन दिया गया है इनका कोई हल नहीं है। अब नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है? a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब जरा ध्यान से देखो, ये 2 लीनियर इक्वेशन आपके सामने है, हम लिख देते हैं। देखो समझना बहुत ज़रूरी है भाई साहब, अगर आप चीज़ों को नहीं समझे हैं तो परेशानी है, ठीक है। और दूसरा है 12x + ky - 11 = 0। अब देखो नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, अभी आपको बताएं क्या है सर? a1/a2
बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 है। अब इस कंडीशन में ये लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है, तो k का वैल्यू निकालना है। तो भाई सीधा सीधा वैल्यू रख देना है। इन नॉट इक्वल टू C1/C2 से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इन्हीं दो स्टेप में वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा। अब देखो A1/A2, तो भाई 16/12 साइन के साथ लेना है सॉरी, B1/B2, तो भाई -12/K, यही है ना, यहीं से k का वैल्यू आ जाएगा ना। अब ध्यान से देखो, 12 × 12 144 और 16 × 9 144। सर k का वैल्यू क्या आ गया? -9। तो C हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। तो k के जगह पे क्या रखेंगे? -9 रखेंगे, -9 रखेंगे k के जगह पर, और ये सवाल का आपको उत्तर मिल गया। देखो ये याद रखो ना भाई साहब, इसको याद रखो ना बाबू, कि अगर लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन है, कोई हल नहीं है, देखो हिंदी में लिख देते हैं, कोई हल नहीं है, तब नो सॉल्यूशन। कंडीशन क्या है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अब इस k का वैल्यू पूछा है, तो भाई इसको इस कंडीशन में रखना होगा। अब जैसे ही रखे k का वैल्यू -9 आया, कहाँ मुश्किल है, और भर भर के सवाल है, 60 से 70 सवाल कम नहीं होता है। अब देखिएगा प्रीवियस ईयर आप लगाइएगा, प्रीवियस ईयर तो अब आपके लिए बहुत ही आसान हो गया है। इस मैथ बूस्टर सीरीज से आपको डरना बिल्कुल नहीं है, बस आप एक एक चीज़ को समझते जाइए। अरे व्हाइट बोर्ड है तो क्या हुआ, कंसेप्ट तो आपको ज़बरदस्त दे रहे हैं, चीज़ तो आपको वो बता रहे हैं जो एग्जाम में आया है और आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। नहीं आया, कितना अच्छा सवाल आया, बस 10th क्लास में NCERT को थोड़ा सा पढ़ लेना है, समझ लेना है, और कहानी खत्म हो गया है। ठीक है, तो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ लीनियर इक्वेशंस 14x + 8y + 5 = 0 एंड 21x - ky - 7 = 0 हैव नो सॉल्यूशंस। फिर से कोई हल नहीं है, ये जो दो लीनियर इक्वेशन दिया है इनका कोई हल नहीं है, तो k का वैल्यू बता दीजिए। भाई कोई हल नहीं है, अभी आपको क्या बताएं सर, A1/A2 होता है बराबर B1/B2 होता है और बराबर नहीं C1/C2 के होता है। इस कंडीशन को ये लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तभी नो सॉल्यूशन होगा। अब k का वैल्यू चाहिए, जैसे अभी हम आपको सवाल बताएं, इस k का वैल्यू चाहिए, तो भाई A1/A2 देखो, A1 हमारा क्या है? 14 है। A2 हमारा क्या है सर? A2 हमारा 21 है, बराबर B1 हमारा क्या है? +8 है, और B2 हमारा क्या है? -k है। अब नॉट इक्वल टू, इसको तो लिखना ही नहीं है, इसको तो लिखना ही नहीं है, इतना ही से आपका आंसर आ जाएगा, बस कटम कुटाई कर देना है। तो सर 7 से काट दो, 7 दूना 14 और 7 तिहाई 21, 2 चौके 8, 4 तिहाई 12, -k का वैल्यू 12 आया। अब देखो ध्यान से, ऑप्शन में +12 भी है, -12 भी है, फंस जाओगे यहाँ। भाई -k का वैल्यू 12 है, हमसे k का वैल्यू पूछा है, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इधर प्लस हो जाएगा और k का वैल्यू क्या हो जाएगा? -12, मतलब k की जगह पे क्या रखना होगा? -12। सेम सवाल था, कितना आसान है देख लो, बस कंडीशन याद रखना है। तो फिर से समझ लीजिए, जब लीनियर इक्वेशन का रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा, तो आपको ये याद रखना है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। 2018 में कई बार क्वेश्चन चिपका दिया है, फिर से चिपकाएगा, ये आपको याद रखना है। यहाँ से सवाल आ रहा है, मतलब इसको याद रखना है, और सिर्फ 3 ही कंडीशन है। कितना देर लगेगा NCERT से पढ़ने में? नहीं पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं, तीनों कंडीशन आपको बताएं, और किस किस टाइप का सवाल आएगा, हर एक टाइप के सवालों को हम लोग डिस्कस चीज़ सिखाते हैं जब आपसे भाषा बदल के सवाल पूछेगा। जैसे कि इस सवाल को पहले पढ़िए, अरे इसका ऑप्शन तो हम नहीं लिखे ना, ऑप्शन है 6, 9, 12, 5, तो भाई ऑप्शन लिख देते हैं। A में 6 है, B में 9 है,
सी में 12 है और डी में 5 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। द इक्वेशंस 2x + 3y + 11 = 0 एंड 6x + ky + 33 = 0 रिप्रेजेंट्स कोइंसिडेंट लाइंस, देन फाइंड के का वैल्यू यहाँ पे द नहीं देन है, देन फाइंड के का वैल्यू ज्ञात करना है। कहता है कि यदि समीकरण 2x + 3y + 11 = 0 और 6x + ky + 33 = 0 समपाती रेखाओं को निरूपित करती है तो के का मान क्या है। अब देखो लाइन को भी जरा समझो ध्यान से। पहला कंडीशन आपको क्या बताया कि ये आपका दो वेरिएबल वाला दो लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है। जब इनका ग्राफ बनाएंगे, पहला इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे और दूसरा इक्वेशन के ग्राफ को बनाएंगे, तो अगर a1 = a2 बराबर b1 = b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है, इसका मतलब है कि सर इक्वेशन 1 का ग्राफ का लाइन जो है पैरेलल होगा इक्वेशन 2 के ग्राफ का लाइन में। तो नो सॉल्यूशन के केस में दोनों रेखाएं समांतर होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, समपाती का मतलब क्या है समझाते हैं। तीसरा वाला कंडीशन में क्या है, यूनिक सॉल्यूशन a1 = a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 या इसका वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन भी होता है। तो इस केस में इक्वेशन 1 का ग्राफ और इक्वेशन 2 का ग्राफ एक दूसरे को एक जगह इंटरसेक्ट करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। तो अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो उन दोनों रैखिक समीकरणों का यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल होगा या केवल एक और सिर्फ एक हल होगा। अब देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इस केस में दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, तो भाई एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाती है, एक दूसरे के ऊपर दोनों रेखाएं चढ़ जाती है, तो इनका अनगिनत हल होता है। देखो पाती मतलब एक ही रेखा पे दोनों चढ़ गया है। अब देखो सवाल में ये नहीं बोला है कि इस समीकरण का अनंत हल है या अनगिनत हल है, क्या बोला है कि दोनों रेखा समपाती है। इक्वेशन 1 का ग्राफ बनाएंगे और इक्वेशन 2 का ग्राफ बनाएंगे तो दोनों का ग्राफ लाइन जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा, एक ही लाइन से होके जाएगा, एक ही पाती में जाएगा। गांव में सब खाना खाने बैठता है, पंक्ति पाती सब ऐसे 50 लोग बैठ गया, सबको भाई पत्तल मिल गया, वो लोग एक ही पाती में होता है, तो सेम लाइन पे होता है, समपाती रेखा उसको बोलते हैं। समझो समपाती, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, या कोइंसाइड लाइंस। तो यहाँ पे ये शब्द ना बोल के कि इन दोनों रैखिक समीकरणों का, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का जो है अनंत हल है, ये नहीं बोला है, बोला है कि समपाती है, मतलब अनंत हल है, तो बोला कि के का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई लाइन को भी समझना होगा, जब दोनों लाइन पैरेलल है, जब दोनों रेखा समांतर है तो सर नो सॉल्यूशन। जब दोनों रेखा समपाती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्रॉस किया, कट किया, एक दूसरे से एक पॉइंट पे मिला, इंटरसेक्ट किया, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, अद्वितीय हल है। अब देखो जैसे ही ये चीज़ आप समझ गए, अब ये सवाल कुछ भी नहीं रहा। भाई मेरे के का वैल्यू बोला है, तो भाई इस लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब आप ध्यान से जरा देखो, ध्यान से समझो कि सर a1/a2, तो सर ये हम इसको लिखेंगे 2/6 बराबर b1/b2, तो सर 3/k है साइन के साथ, बराबर c1/c2, तो सर 11/33। अब आप समझ लो, देखो ध्यान से देखो, 2 तिहाई 6,
11 तिहाई 33, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9, के का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा सीधा आपका उत्तर। कितना वक्त लगा बताओ, वक्त लगा नहीं लगाना। आप इस सवाल को दोनों इक्वेशन को सोल्व करके भी बना सकते थे, तब भी के का वैल्यू आपको मिलता, टाइम लगता, लेकिन अगर ये कंडीशन को आप समझ गए चुटकी में सवाल बन गया आपका। तो इसका नाम है बेसिक। बेसिक ना सबका बाप होता है, कोई कुछ भी बोले कि हम ये ट्रिक बताएंगे वो ट्रिक बताएंगे, बेस जिसका मजबूत है वो आदमी मजबूत है, उसका दिमाग मजबूत है, वो हर तरीके से खेल जाएगा। बेस मजबूत होना चाहिए, ठीक है। तो भाई कितना टाइम लगा, आप ऐसे ना सोच के आप कोई दो इक्वेशन लेके भी के का मान निकाल सकते थे। अगर आप इनका रेशियो समझ गए, अगर आप इनका रेशियो समझ गए, 2 का 3 गुना 6 है, 11 का 3 गुना 33 है, तो भाई यहाँ पे कंफर्म है कि 3 का 3 गुना 9 होगा। ऐसे समझ गए? नहीं समझे तो कोई दो इक्वेशन को ले लो, कोई दो इक्वेशन को, कोई दो इक्वल को ले लो, या तो 3/k बराबर 11/33 ले लो, या 2/6 बराबर 3/k ले लो, के का वैल्यू मिल जाएगा। तो उतना दिमाग काहे लगाना है, जब रेशियो बराबर है तो भाई कर दो ना, 2 तिहाई 6 3 तिहाई 9, के का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा सीधा। कितना टाइम लगा देखो, एकदम चुटकी में हो गया। तो ये कंडीशन पहले आपको क्या बताएं कि दो वेरिएबल वाला जो लीनियर इक्वेशन होता है उनका 3 कंडीशन होता है, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन के केस में दोनों इक्वेशन का लाइंस जो है पैरेलल होती है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में दोनों इक्वेशन का लाइन एक दूसरे पे चढ़ जाती है, एक दूसरे पे ही रहती है, समपाती एक दूसरे पे ही चढ़ जाती है। और यूनिक सॉल्यूशन के केस में दोनों इक्वेशन का लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। अब देखो भाषा, इस लाइन से सवाल के भाषा में बदलाव कर दिया। ये नहीं बोला कि इन दोनों समीकरणों का अनंत हल है तो के का मान बताइए, ऐसे भी बोल सकता था और बोलेगा। ये नहीं बोला कि दोनों समीकरण की रेखा जो है समपाती है, बस समपाती है, समझ गए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा मतलब ये वाला कंडीशन होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, और कहानी खत्म। के का वैल्यू समझ गए, रेशियो बराबर है। 19 में कमाल का सवाल पूछा है, डिजिटल बोर्ड पे ये सवाल नहीं मिलेगा, ठीक है, एकदम बेसिक सवाल पूछा है, ध्यान से समझो। कहता है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ p विल द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव ओनली वन सॉल्यूशन। सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन है, केवल और केवल एक हल है, ठीक है, केवल और केवल एक हल है। हाँ ठीक है, केवल और केवल एक हल है या यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। p के किस मान के लिए समीकरणों का केवल और केवल एक ही हल होगा। अब देखो ये दो इक्वेशन दिया हुआ है p के किस मान के लिए। अब देखो यूनिक सॉल्यूशन का इक्वेशन क्या है, तो आप कहेंगे सर ये है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो भाई p का कौन सा वैल्यू होगा, 4 ऑप्शन दिया है। तो जरा इस कंडीशन पे इस सवाल को एक बार, इस इक्वेशन को एक बार रखो, तो a1/a2 2/2 बराबर नहीं है b1/b2 3/p। यहाँ से आप जब कट कुट करिएगा तो सर p नॉट इक्वल टू 3 होगा, मतलब जो p का वैल्यू है वो 3 तो नहीं होगा, वो 3 तो नहीं होगा। तो यहाँ p का एकमात्र मान 3 है। p के सभी मान हो सकते हैं ना, अगर सभी होगा तो भाई 3 भी होगा। p का मान 3 के अतिरिक्त कोई भी संख्या है, जी ये सही है, p का मान जो है 3 के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो सकता है। ऐसे आपको आंसर करना है। कहता है कि p का एकमात्र मान 2 है, भाई ये भी नहीं होगा, 3 के अतिरिक्त कोई और भी वैल्यू हो सकता है p का। इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करें, ठीक है, सवाल सही है ना भाई। देखो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व
करते हैं इसको और इसको, और इन दोनों को आपस में हम घटा देते हैं। ठीक है, इन दोनों को, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को आपस में घटा देते हैं। तो जैसे ही घटाएंगे तो ये 2x से 2x मेरा कट जाएगा, क्या बचेगा 3y माइनस py बराबर, घटाएंगे तो -5 मेरा प्लस बदल जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे हम p का वैल्यू ऑप्शन से अगर 3 रख देते हैं तो भाई ये हो जाएगा 3y माइनस 3y बराबर 7, ये क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। मतलब p का वैल्यू 3 के अतिरिक्त कोई और भी संख्या हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सेटिस्फाई करता है। कितना मतलब लाजवाब सवाल पूछता है, जानना चाहता है कि आप 10th क्लास में ठीक से पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। बहुतों के आए होंगे 100 में 100 नंबर आए हैं ना, बहुत लोगों के 100 में 100 नंबर आए, हम तो 33 वाले हैं भाई, मेरा तो 100 में 33 आया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान दो, इस बात को समझो, एकदम बेसिक सवाल पूछा जाता है। इसमें पूछा गया सवाल कहता है कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, ये 2 इक्वेशन दिया है। कहता है कि x और y का वैल्यू बता दीजिए। अब जरा दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो सर a1 का 2 गुना a2, b1 का 2 गुना b2, c1 का 2 गुना c2 है, मतलब तीनों बराबर है। और जब तीनों बराबर है तो आप जरा याद कीजिए, अभी हम आपको क्या बताएं, अगर a1 बराबर a2 है, अगर a1 बट्टा a2 है बराबर b1 बट्टा b2 है बराबर c1 बट्टा c2 है, अगर ये तीनों रेशियो आपस में बराबर है सर तो क्या है, तो सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अनंत हल है। तो कितना लेट लगाएंगे, x और y का वैल्यू कैसे बता दे सर, इसका तो अनंत वैल्यू होगा, अनंत हल होगा, अनंत वैल्यू होगा x और y का, कैसे बता दे। ठीक है, देख लीजिए। अब देखो, अब आप इसको देखिएगा और लग जाइएगा सॉल्व करने के लिए, तो भाई x और y का कोई ना कोई वैल्यू तो आ ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारा वैल्यू सेट होगा इस फंक्शन पे। तो आप कहेंगे सर मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखो x बराबर 4 है, y बराबर -16 है, x बराबर 10 है, x बराबर 2 है, y बराबर 10 है, नहीं निकाल सकते x और y का वैल्यू हम सटीक, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24, जरा इनका रेशियो देखो, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। सर अनंत हल होगा, अनंत हल होगा। 3 कंडीशन से बहुत सवाल आया है, सिर्फ यही तीनों कंडीशन से। 2018 में पूछा गया सवाल कहता है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड px प्लस 2y इक्वल टू 5 विल हैव नो फाइनाइट सॉल्यूशन इफ रेखीय समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 1 और px प्लस 2y इक्वल टू 5 के जोड़े का कोई परिमित हल नहीं है, कोई सीमित हल नहीं है, असीमित हल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। नो फाइनाइट सॉल्यूशन मतलब क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, होगा इफ ये 4 कंडीशन में से कौन सा सेटिस्फाई करेगा, मतलब p का वैल्यू पूछा है। ठीक है, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है मतलब a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, यही है ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कुछ गलत लिख दिए क्या? मतलब अनंत हल होगा। ओहो ओहो ओहो, कोई परिमित हल नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन, सॉरी नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन का केस ये है, कोई हल नहीं है। तो भाई p का कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? ठीक है, तो भाई a1 3 a2 p बराबर b1 y है
और B2 आपका 2 है और नॉट इक्वल टू C1, आपका C1 क्या है -1 और ये -5, इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, -1 -5। तो अब ध्यान से देखिए इन दोनों इक्वेशन से P का वैल्यू क्या आया, 6 आया। P का वैल्यू क्या आया, 6 आया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सीधा क्या होगा, आंसर होगा। कोई परिमित हल नहीं है, मतलब कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया। इस टाइप का तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है और ढेर लगा दिया है सवाल का। ठीक है, जितना भी सवाल बताएंगे अब सब तीनों टाइप में ही घूमते रहेगा, या तो नो सॉल्यूशन का होगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन का होगा, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का होगा। इस टाइप का सवाल इन 3 कंडीशन से बहुत आया है। पूछ दिया 2018 में, कहता है कि इफ इक्वेशंस 4x + 3y + 5 = 0 एंड 10x - ky - 7 = 0 हैव नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है। अब जैसे बोला कोई हल नहीं है तो वो इक्वेशन मेरे दिमाग में घूमना चाहिए कि a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। देन द वैल्यू ऑफ k, इस k का मान ज्ञात करना है। कितना आसान है। तो सर अगर नो सॉल्यूशन का केस है मतलब ये क्या हो जाएगा, a1/a2 = b1/b2 और नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1/c2। अब देखो k का वैल्यू चाहिए तो भाई a1 4/10 = 3 यहाँ पे माइनस का k, साइन के साथ कैरी करेंगे, नॉट इक्वल टू C1 5/-7। ठीक है, तो k का वैल्यू चाहिए तो इन दोनों से आ जाएगा। तो 10 × 30, 30 को 4 से भागा देंगे 7.5, तो माइनस k का वैल्यू कितना आया सर, 7.5। अब देखो ऑप्शन से तो खेलेगा हमेशा, +7.5 और -7.5। तो सर हमें k का वैल्यू चाहिए, प्लस k का वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव k का वैल्यू चाहिए। तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो k बराबर हो जाएगा -7.5। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस टाइप के छोटे छोटे सवाल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के 3 कंडीशन से पूछे जाते हैं। और भी इसी टाइप के सवाल पूछे गए हैं। अब कंडीशन 3 ही है तो कितना हर एक सवाल को बार बार रिपीट करें। 3 कंडीशन पे आएगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लाइन वाला भी ध्यान में रखना है, अगर 2 लाइन पैरेलल है, अगर 2 लाइन कोइंसाइड है, या 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो लाइन से भी सवाल डाला है और इससे भी सवाल डाला है। सीधा लैंग्वेज में आपको बता दिया कि इन 2 रैखिक समीकरणों का कोई हल संभव नहीं है, मतलब ये कंडीशन है। बोल देगा इन 2 रैखिक समीकरणों का केवल और केवल एक हल संभव है, इन 2 रैखिक समीकरणों का अनंत हल संभव है। यही 3 कंडीशन पाए, बहुत सवाल बना है। आप प्रीवियस ईयर पे देखो ध्यान से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और टाइप के साथ। एक टाइप होगा और एक ही टाइप को निचोड़ेंगे, और जो कल के लेक्चर का जो टाइप होगा ना वो AQ + BQ + CQ - 3ABC वाला टाइप को लपेटेंगे। वहाँ से भी 50-60 सवाल आया है, तो उसको कल के लेक्चर में लपेट लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक जय हिंद।